इन्होंने लाइसेंस किसको दिया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रतिदिन 2 करोड़ वैक्सीन बनाना। अगर ये उत्पादन करते तो कोरोना खत्म होने के बाद इनका वैक्सीन तैयार होता। बेचा पूरा वैक्सीन कौन? तो इसको क्या मिला? कोरोना में क्या हुआ था कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसके डॉक्टरों ने मिलकर यूनिवर्सिटी के और एक कंपनी है एस्ट्राजेनिका, उन लोगों ने कोरोना की वैक्सीन बनाया। लेकिन उन लोगों के पास वैक्सीन बना लिए, पेटेंट करा लिए, लेकिन प्रोडक्शन करने के लिए बड़े बड़े फैक्ट्रीज नहीं थे। फैक्ट्री लगाने में उनको 3 से 4 साल लग जाता, जबकि कोरोना 3 से 4 साल बाद कोई नहीं पूछता। तो उस कंपनी वालों ने देखा कि कंपनी कौन सी थी? एस्ट्राजेनिका। और वैज्ञानिक कहां के थे? ऑक्सफोर्ड के। तो ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों को सुविधा कौन दिया? एस्ट्राजेनिका। तो दोनों ने मिलकर खोज किया। अब एस्ट्राजेनिका के पास भी बड़ी फैक्ट्री नहीं थी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास तो एक फैक्ट्री नहीं थी। तो ये लोग क्या करें? इनको व्यापार भी देखना था कि भाई अगर कोरोना की वैक्सीन नहीं बिकेगी तो पैसा कहां से आएगा? ऑक्सफोर्ड जैसे महंगी यूनिवर्सिटी में खर्च भी तो चाहिए उस यूनिवर्सिटी को चलाने के लिए। यहाँ पे पटना यूनिवर्सिटी की तरह ना कि गेट टूटल है 4 साल बाद पेंट होगा। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वहां पर, यहाँ तो ऊपर से छतवा गिरते रहता है इसे। तो उन लोगों ने देखा कि भाई पेटेंट तो मिल गया इन्हें और वो उसका प्रोडक्शन नहीं कर सकते थे। तो पेटेंट कानून में यह कहा जाता है कि कोई भी पेटेंट धारी जिसके पास पेटेंट है वो आप पेटेंट दूसरे को भाड़े पे दे सकता है कि आप इसका बदले में उत्पादन कीजिए और हम आपसे कुछ पैसे चार्ज करेंगे। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका ने, कौन यूनिवर्सिटी? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड में, और एस्ट्राजेनिका इन लोगों के पास क्या था? पेटेंट था। इन्होंने लाइसेंस किसको दिया? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। लाइसेंस किसको दिया? सीरम। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया आधार पुणे वाला की कंपनी है, सबसे ज्यादा वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है। इसके पास प्रोडक्शन की कोई कमी नहीं है। तो फॉर्मूला कौन दिया? ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका। पेटेंट किसके पास? ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनिका। उस पेटेंट को उत्पादन करने का लाइसेंस किसके पास? सीरम। और सीरम इंस्टीट्यूट ने प्रतिदिन 2 करोड़ वैक्सीन बनाने का लक्ष्य रख दिया। प्रतिदिन कितना करोड़? 2 करोड़ एक दिन में वैक्सीन। सोचिए कितना तेजी से उत्पादन कर रहा होगा मशीनों से यहाँ पे। तो बताइए अगर ये उत्पादन करते तो कोरोना खत्म होने के बाद इनका वैक्सीन तैयार होता। अभी किसी को जल्दी है वैक्सीन लगाने की? तो कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो पेटेंट धारी लाइसेंस दे सकता है। अभी बेचा पूरा वैक्सीन कौन? सीरम इंस्टीट्यूट। सारा यही किया। तो इसको क्या मिला? सीधा वो कह देगा कि देखो एक काम करो, जितना वैक्सीन बेचोगे उस पे से हर वैक्सीन के ऊपर 100 रुपया हमको चाहिए। अब प्रतिदिन 2 करोड़ ही बना रहा है, तो 2 करोड़ में 100 का गुणा करिए, 200 करोड़ प्रतिदिन इसको पहुंचिए। अब ये अपना बेचते रहे जितना में बेचना है, तो सबसे ज्यादा फायदा में तो वही पड़ गया। कुछ उसका लगभग नहीं किया, ये बनाया, बेचा, ठंडा रखा, पहुंचाया, सारा काम झामी किया। वो क्या किया? खोज किया। फार्मूला केवल क्या कर दिया? बेच दिया वहां पे। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? जैसे मान के चलो तुम कैंसर की दवा का खोज कर दिया, अब तुम्हारे पास फैक्ट्री है नहीं है, अब तुम कैंसर की दवा की खोज कर लिया, अब तुम जाओगे किसके पास? सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के पास। इसके पास फैक्ट्री है। इससे कहोगे कि देखिए आप कैंसर की दवा बनाइए, बेचिए, हमको मतलब नहीं है, हर टैबलेट पर हमको 1000 रुपया चाहिए। तो उसको वो जितना टैबलेट बनाएगा तुमको कितना देगा? 1000। और बड़ी कंपनी कभी हिसाब चोरी नहीं करती है क्योंकि हर चीज उनका वेल मेंटेन रहता है। खास करके जब पब्लिक लिमिटेड या बड़ी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहती, चोरी वगैरह बस नीचे दुकान पे होता था, ऊपर नहीं। अब जितना प्रोडक्शन किया उसका रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में आप कितना गुणा कर दे? 1000। अब बताइए वो कहां से कच्चा माल लाएगा, उसमें क्या क्या चीज मिलाना है वो लाएगा, दवा लाएगा, पैक करेगा, उसको पहुंचाएगा। अब वो मान के चलिए बेचा है कितना का? 5000 का, तो 1000 आपको दे देगा, 4000 अपने रखेगा। तो उसका 4000 में तो बहुते खर्चा है ना, और तुम्हारा कौन खर्चा है? और पूरी दुनिया में बेचेगा। एक दिन में अगर 1 लाख भी बेचा तो सोचो इसमें फिर तुम 5 को जीरो बढ़ा लो, कहीं दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख, अमीर हो गया, एक के दिन में अमीर हो गया। और क्या 1 लाख मरीज है भारत में? केवल बिहार में प्रति वर्ष 35,000 नए कैंसर के मरीज मिलते हैं। प्रति वर्ष नए जुड़ते हैं 35,000 केवल बिहार में। पूरी इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, पूरे बिहार में। बहुत भयानक, ये सब बहुत बड़ी बड़ी बीमारी है। अगर इसमें जिसकी खोज कर लिया ये कैंसर की दवा का, तो समझिए तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा।
बहुत सारी दवाई हैं। रेबीज का है, रेबीज कुत्ता काट लेता है तो लोग पहले ही वैक्सीन लगाते हैं, बीमार हो ना हो 4 गो लगवाना पड़ता है, अभी भी हम लगवाइए रहे हैं। अरे हमको हमने दूसरा कोई कुत्ता था, एक आदमी के घर गए थे तो सड़क छाप कुत्ता था, बेचारा एकदम भूखा था, हम क्या करें उसको, तो सुधा का दही होता है ना, उसको खरीद के उसको खिलाएं, तो उसके ऊपर बर्फ जमा हुआ था, तू नहीं खाया, उसको लगा बर्फ खिला रहा है हमको, तो बर्फ हटाएं और उसको थोड़ा सा फेंट दिए, तब खाया, फिर छोड़ दिया, फिर थोड़ा सा फेंट के दिए, खा लिया, उसको हम सालाएं पर पकड़ लिया। हम पगला उगला पागल नहीं था, मेरी गलती थी। अनजान कुत्तों को ना पीछे से टच नहीं करना चाहिए। हम उसका पीठ साला है तो उसको लगा कोनो दूसरा कुत्ता आके काट रहा है हमको, पकड़ लिया हमको, फिर छोड़ दिया, कहा ये तो दही खिलाया था हमको। हम कहे नहीं, काट लिया तब तोरा पता चल रहा दही खिलाया था हमको, छोड़ दिया एकदम, मतलब अपने अपने जान में सॉरी बोला कि हमको लगा दूसरा कोनो पकड़ लिया। एक्चुअली वो हमेशा डरे रहते हैं, क्योंकि कोई उनसे इज्जत से तो बात करता नहीं है सड़क छाप कुत्तों से, उनको हमेशा डर लगता है मारेगा हमको। उसको खाने के लिए मिलाएगा ना तो ऐसे भागेगा, दे भी सकता है मार भी सकता है। अब ये बताओ, अगर दवा बनी रहती तो कोई थोड़ी ना पहले से वैक्सीन लेता 5-5 तो, अगर हो गया तो ले लो, अभी दवा ही नहीं है रेबीज की, आपको पहले वैक्सीन लेना है, भले आपको रेबीज हो या ना हो, लेकिन 5 गो आपको लेना पड़ता है डेली। 5 पहले 14 था, अभी कितना है 5।